Hello students, myself is Parminder Singh from Prab Kripa classes. Today we will do chapter 5 of class 8 science, coal and petroleum. Today we will do important fill in the blanks. So let us start. First is coal is one of the dash used to cook food. It is one of the fuels. So our answer is fuels. Second है when heated in air, coal burns and produces mainly dash gas. जब हम कोल को एयर में हीट करते हैं तो कोल जो होता है वो बर्न करता है और कौन सी गैस को प्रोड्यूस करता है? देन कोल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. कोल इज ए ब्लैक रॉक मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन. कोल में कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. जब हम कोल को बर्न करते हैं, इट्स कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि कोल के अंदर कार्बन बहुत ज्यादा होता है, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो ये इसका कार्बन जो है वो हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. कोल tar इज ए ब्लैक थिक लिक्विड. ये एक ब्लैक और थिक कलर का लिक्विड होता है और इसकी स्मेल जो होती है वो भी अच्छी नहीं होती. इट इज अनप्लेजेंट स्मेल. नेक्स्ट है पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल्स. व्हेन वी टॉक अबाउट फॉसिल फ्यूल्स वी ऑफनली टॉक अबाउट कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो आवर आंसर इज कोल एंड नेचुरल गैस. Forests and coal are exhaustible natural resources. If we continuously go on using forests and coal, then one day will come that these natural resources will come to an end. So our answer is exhaustible natural resources. Next 6 point है resources which get replenished by natural resources in a certain period of time is called renewable resources. जो कुदरत के प्रोसेस के द्वारा रिसोर्सेज द्वारा रिप्लेनिश हो जाते हैं तो इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई. ठीक है. सेवंथ है डैश इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स. तो हमारा आंसर है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स such as petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, kerosene, etc. Next हमारा point है all the things that are required to fulfill one's needs are called resources. Next है 9 anything that burns to produce energy. कोई भी ऐसी चीज जिसको हम बर्न करते हैं और जिससे एनर्जी पैदा होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? We call it fuel. Next है dash is a black colored hard substance that mainly contains carbon. कोल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कार्बन ही होता है और कोल जो होता है वो ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस होता है. टाइम पीरियड टेकन टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन इज कॉल्ड कार्बोनिफेरस एज. It is that period which is taken to convert wood to coal. जैसे कि आप जानते हैं कि कोल को बनने में लाखों साल लग गए हैं क्योंकि जो वेजिटेशन थी वो धीरे धीरे धरती के नीचे दब गई. छोटे छोटे पौधे थे या ट्रीज थे, जब वो दब गए आज से लाखों करोड़ों साल पहले तो धीरे धीरे वो अब जाकर कोल के रूप में कन्वर्ट हुए हैं. तो इस सारे लंबे पीरियड को हम क्या कह रहे हैं? इस पीरियड को हम कह रहे हैं कार्बोनिफेरस एज. नेक्स्ट पॉइंट है 12th डैश इज द मोस्ट इंफीरियर एंड सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, पीट. ये आपके सामने पीट कोल है. ये बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का कोल होता है और नरम क्वालिटी का कोल होता है. ठीक है. थर्ड है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज सीएनजी. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है और
आज इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में यूज किया जा रहा है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स आर कोल एंड पेट्रोलियम। मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, सीएनजी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज डन एट, ये किस टेम्परेचर पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है? ये होती है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल in the absence of air is called destructive distillation of coal, and we get various products from this destructive distillation of coal. These are coke, coal tar and coal gas. Next point है petroleum. Petroleum is a mixture of different hydrocarbons. Petroleum is a mixture of naturally occurring hydrocarbons which may exist in the solid, liquid and gaseous states. What is the another name for petroleum? Answer is black gold. Black gold is the another name for petroleum. As we have discussed, petroleum is called black gold because when we obtain it from the earth, petroleum is black in color. It is called gold because it has a lot of commercial value. So because of its color and its commercial value, petroleum is called black gold. Devices that consume less energy are, कौन से devices less energy use करते हैं? वो कौन सी लाइट्स होती हैं? वो होती हैं CFL and LED. ये है LED और ये है CFL. We used to use this type of bulbs about 10 to 20 years ago. Next point है 20. Forests are, these are exhaustible natural resources. If we go on cutting the forest at the very rapid rate, these resources will come to an end. Next है 21st. Petra means rock and oleum means oil. Did you know the petroleum literally translates as a rock oil? It stems from the Greek word petra meaning rock and the Latin word oleum meaning oil. Who is the main leading producer of crude oil? Answer is Saudi Arabia. Saudi Arabia is the leading producer of crude oil. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas because coal has main content of carbon. When we burn it in the air, its carbon reacts with oxygen in the air to form carbon dioxide. We should use dash instead of individual vehicles. In these days, when air pollution is increasing day by day, we should think of carpools instead of using individual vehicles. Next, 25th, separation of different constituents of petroleum is called refining of petroleum. If we want to separate different constituents of petroleum, we have to refine the petroleum so that we can differentiate different constituents such as diesel, petrol, paraffin wax, kerosene, etc. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Next at 27th, coal and petroleum are formed from the dead remains of organisms and are known as fossil fuels. Fossil fuels किसे कहते हैं? जैसे आप जानते ही हैं, coal, petroleum and natural gas are called fossil fuels. Black thick liquid with unpleasant smell is known as coal tar. इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं होती coal tar. Next question है 29th. During the processing of coal to get coke, coal tar and coal gas are also obtained. जब हम कोल को प्रोसेसिंग करते हैं कोल की,
तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो है कोक, कोल tar एंड कोल गैस। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इसको रिफाइनिंग बोलते हैं। जब हम पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस को करते हैं तो इसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज ए मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल जैसे कोल और पेट्रोल डीजल को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हैं, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सारी दुनिया में जो टेम्परेचर है, वातावरण है, वो गर्म हो रहा है। नेक्स्ट है 32, जहां पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं एंड वी आर टू कंप्लीट द स्टोरी। अब अबाउट 300 मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, आज से करोड़ों साल पहले, द अर्थ पर क्या था? डेंस फॉरेस्ट। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर लो एरियाज जो हैं, जो वेटलैंड एरियाज थे, वहां पर घने जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट से। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुदरत के कई प्रक्रियाओं के कारण, प्रोसेसेस के कारण, जैसे फ्लड्स के कारण क्या हुआ? दीज फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल। ये धरती के नीचे जो फॉरेस्ट हैं वो समा गए फ्लड्स के कारण। एज मोर सोइल, समय के साथ इन फॉरेस्ट पर और ज्यादा सोइल चढ़ गई। एज मोर सोइल डिपॉजिटेड ओवर देम, दे वर कंप्रेस्ड, और ये कंप्रेस हो गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज, और उनका टेम्परेचर भी बढ़ता गया। एज दे सिंक डीपर एंड डीपर, क्योंकि वो धरती में नीचे से नीचे दबते चले गए और वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता गया। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा था और टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, धीरे धीरे ये कोल में कन्वर्ट हो गए। अब ये क्या स्टोरी है कि आज से करोड़ों साल पहले धरती पर घने जंगल थे और फ्लड्स और दूसरे कारणों से ये जो जंगल थे ये खत्म हो गए और धरती के नीचे दब गए और उन पर धीरे धीरे और सोइल चढ़ती गई। और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता गया और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर के कारण ये जो डेड प्लांट्स थे ये धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course. Thanks.